Disclaimer: if this one practice followed correctly, success, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिकॉग्निशन, बहुत सारा प्यार आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आपको प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस होगी। मतलब गाड़ियां इतनी हैं कि घर में रखने की जगह नहीं है, कपड़े इतने हैं अलमारी छोटी पड़ रही है, पैसे इतने हैं कि लोगों को देने पड़ रहे हैं, और अगले 1 मिनट में आपका वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा जो आपको चाहिए। मैं अभी अगले 2 मिनट में आपको ये बता दूंगी कि आप मैनिफेस्टेशन कितनी इजीली कर लेते हो, आप मैनिफेस्टेशन में कितने अच्छे हो, ये मैं आपको अगले 1 मिनट में प्रूव कर सकती हूँ। और अगले 1 मिनट में आपका वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा जो आपको चाहिए। कोई बिग बोल्ड वर्ड्स नहीं है, वेरी नॉर्मल। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने आसपास 5 आवाज़ों पर ध्यान दीजिए। 5 अलग अलग तरह की आवाज़ें। एक तो मेरी ही आवाज़ है, अब 4 आवाज़ें। चिड़िया की आवाज़ हो सकती है, फैन या एसी की आवाज़ हो सकती है, अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ हो सकती है। कोई 5 आवाज़ें, देन ईजी था, राइट? अब अपने आसपास उन 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो जगह पर नहीं रखी हैं, जो जगह पर नहीं रखी हैं, कोई 3 चीजें। डन। अब उन 3 चीजों पे ध्यान दीजिए जो जगह पर रखी हुई हैं। डन, राइट? मीन्स हम जो भी चाह रहे हैं या जो देखना चाह रहे हैं वो होता जा रहा है, वो हमें मिलता जा रहा है बहुत आसानी से। एग्जैक्टली इतना ही इजी है मैनिफेस्टेशन। जब आप किसी चीज की एब्सेंस, कमी देखना चाह रहे हो, वो दिखती जा रही है, और जब आप किसी चीज की प्रेजेंस देखनी चाह रहे हो, वो दिखती जा रही है। तो फिर प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, क्यों हमारे मैनिफेस्टेशन में इतने डिले हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को आसानी से अगर रिप्रोग्राम करना है तो वो बहुत आसान है। आप उसको डरा धमका के फोर्सफुली छोटे बच्चों की तरह प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। जितने आसानी से अभी हमने ये प्रैक्टिस करी, आप उसको इतनी ही आसानी से रिप्रोग्राम करोगे, और इस पूरी दुनिया में बिलीफ के अलावा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एवरीथिंग you are manifesting is a belief, and everything you are not manifesting is a belief. सबकॉन्शियस काम करता है आपके बिलीव्स पर। सिर्फ एक काम आप जीवन भर करते रहो, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो, एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस मैजिकली एंड ब्यूटिफुली। और बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जो भी हमने इस एक्सपेरिमेंट में, इस छोटी सी एक्टिविटी में देखना चाहा, हमारे दिमाग ने उसे हमें दिखा दिया, हमें दे दिया। इस बहुत पावरफुल मेंटल फैसिलिटी को हम, फैसिलिटी क्या, सुविधा, राइट? तो हम इस छोटी सी जो मेंटल सुविधा हमें मिली हुई है उसको अपनी पूरी लाइफ अपग्रेड करने में कैसे हेल्प ले सकते हैं, इस पर बात करनी जरूरी है। डिस्क्लेमर: इफ दिस वन प्रैक्टिस फॉलोड करेक्टली, आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम तो गायब ही हो जाएंगी, मतलब दुख गायब ही हो जाएंगे। सक्सेस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिकॉग्निशन, बहुत सारा प्यार आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल। बहुत सारा अटेंशन लाइफ में मिलना आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। अभी जैसे एक व्यक्ति के अटेंशन के लिए आप कितने परेशान हो जाते हो, है ना? मम्मी पापा प्यार नहीं करते, ये प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता। उसके बाद जो अटेंशन आपको मिलेगी आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगी। 5-6 मिनट की ये प्रैक्टिस मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब बात अगर सिर्फ 5-6 मिनट की एक्सरसाइज की है तो वो 5-6 मिनट कौन से होंगे ये इंपॉर्टेंट है। बल्कि 2-3 मिनट ही मानो, वो 2-3 मिनट हैं आपके रात के सोने से ठीक पहले वाले वो अवस्था, वो स्टेट जिसमें ऐसे स्लिप होते हुए धीरे से आप सो जाते हैं। जब आपका शरीर ज्यादा काम नहीं कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली चीजें आपके दिमाग में जो दिन भर चलती रहती हैं वही चलते चलते आप सो जाते हैं। वो जो आधे सोए आधे जागे वाली जो नींद होती है वो 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही नहीं चलता उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चलता है। आई एग्री, मुझे भी नहीं पता चलता। तो हमें हमारी ये मेंटल प्रैक्टिस को चेंज करना है कि सोते टाइम याद से, ध्यान से, हम जब बेड पे लेटते हैं तभी हमें ऐसे मोमेंट्स को याद करके सोना है दिन भर जो हमारे लिए अच्छे मोमेंट्स थे। मतलब हम जब रात में बेड पे सोने जाते हैं, हम अपना बेड साफ करते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, दिन भर का जो अस्त व्यस्त सा माहौल होता है उसको व्यवस्थित करके, ऑर्गेनाइज करके
एंड देन वी गो टू बेड। ठीक है, ये हमें हमारी मेंटल या इमोशनल स्टेट के साथ करना होता है कि हम बेड पे एक ऐसा इंसान बन के पहुंचे जो मेंटली हैप्पी प्लेस पे है, रिलैक्स है, काम है, इमोशनली सेफ प्लेस पे है, खुश है इमोशनली, वो अपने साथ, अपनी बॉडी में। तो अगर आप मेरे वीडियोस सिंस एवर फॉलो कर रहे हो या आप जब से भी इस जर्नी में जुड़े हैं, दिस इज अ क्विकेस्ट हैक टू चेंज योर लाइफ इन अ मंथ। रात में हैप्पी मूड में सोने की आदत डालें। आपके दिन भर में जो अच्छा हुआ था आपके हिसाब से, उसको रिकॉल करते करते सो जाएं। और स्पेशली जिन लोगों को पैसा मैनिफेस्ट करना है वो मनी से रिलेटेड चीजें सोचें। जिनको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है वो किसी भी रिलेशनशिप से, जरूरी नहीं है सिर्फ उस 1% से रिलेटेड ही, किसी भी रिलेशनशिप से जो अच्छा मिला है, लोगों से जो अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, ऐसे ही 5 चीजें रात में सोते समय अपने दिमाग में ढूंढो और सो जाओ। अब मेरे साथ तो ये होना बिल्कुल तय है कि मैं रात में जिस मूड में सोई हूं मैं सुबह उसी मूड में उठूंगी, ये फिक्स है। मतलब अगर मैं रात में चिड़चिड़ी सोई हूं तो मैं सुबह चिड़चिड़ी उठूंगी। रात में मैं अपने परिवार को बोल देती हूँ ये बात। फैमिली इज फैमिली ना, सब एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं एक दूसरे के, दिन भर यही काम है, बस एक दूसरे के मजे लो। तो रात में सोते सोते भी वही माहौल बनता है मेरे यहाँ, चिड़ना चिढ़ाना। तो मैं बोल के सोती हूँ ये कि देखो अब रात हो गई है, मेरे मेंटल पीस से कृपया कोई छिड़खानी ना करें। और मैं अपने आप से भी यही कहती हूँ कि अपने मेंटल पीस से कोई छिड़खानी ना करें। तो रात में जैसे सोए हैं वही कैरी फॉरवर्ड होता है, एग्जैक्टली लाइक बैलेंस शीट। कि आपका बैलेंस शीट अगर 2026 में जैसे खत्म होगा, 2027 में वहीं से कैरी फॉरवर्ड होगा। हमारे मूड के साथ भी यही होता है। तो रात को अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके सोएं और सुबह जब उठेंगे तो सुबह के फिर वही 2-4 मिनट फोन नहीं उठाना। याद रखना, मैं बैंड बजा दूंगी। किसी के फोन से ही नींद खुल रही है वो अलग बात है, लेकिन उठते से फोन नहीं उठाना है। उठ के बैठे, अपने चेहरे पे प्यारी सी स्माइल, वेलकम अनदर डे, वेलकम न्यू एक्सपीरियंसेस, बी ग्रेटफुल, आपकी फैमिली आपके साथ है, आप आराम से सो के उठें। ये सारे के सारे रूल्स उन लोगों पर भी फॉलो करते हैं जो अभी अच्छी लाइफ की स्टेट में नहीं चल रहे हैं, जिनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस अभी बहुत अच्छी नहीं है। उन पर भी ये सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है पहले लाइफ बदले फिर हम बदलेंगे, ठीक उल्टा होने वाला है। पहले आप बदलेंगे फिर आपकी लाइफ बदलेगी। जितनी जल्दी इस सत्य को आप स्वीकार कर लें आपके लिए उतना ही अच्छा है। अब इन 5 चीजों को ढूंढना कितना आसान है, ये आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस प्रैक्टिस को मेरे साथ कर लिया है कि ये कितना आसान है। आप इसी मैजिक एक्सरसाइज को करते रहो और इसके जो ब्यूटीफुल साइड इफेक्ट्स होंगे ना, आपकी लाइफ में जो मैजिकल खूबसूरत टच आपको मिलने वाला है। मतलब आपको प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस होगी। मतलब गाड़ियां इतनी हैं कि घर में रखने की जगह नहीं है, कपड़े इतने हैं अलमारी छोटी पड़ रही है, पैसे इतने हैं कि लोगों को देने पड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज इतनी आ रही हैं कि किसको हाँ करें और किसको मना करें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें कुछ ध्यान भी रखने वाली बात है। सिर्फ एक चीज, रोबोटिकली, मैकेनिकली कुछ नहीं करना है, हैप्पीली, जॉयफुली। चलो आज रात से ही स्टार्ट करना। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।